नमस्कार। अभी ब्रेकफास्ट टेबल पर हमारा एक डिस्कशन हुआ जो कि मेरी समझ से बहुत ही आवश्यक है एक सुखी जीवन जीने के लिए। जैसे हम इस चीज़ को समझें कि ये जो शरीर है, ऐसा कहा जाता है यह शरीर आत्मा का घर है ना? यानी कि आत्मा कौन है? तत्त्वम असि, यानी हम और आत्मा एक ही है, तो ये हमारा घर है। अब ये हमारा घर है, ये घर हमें क्यों मिला है? ये घर हमें इसलिए मिला है कि हम अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं और ज़रूरतें हैं, उनको इस शरीर के द्वारा हम पूरी करें। इसीलिए ये शरीर मिला। और जब तक हम हैं तब तक ये शरीर भी है और इसकी जो है ये हमें हेल्प कर रहा है ज़रूरतें, हमारी वासनाएं, ज़रूरतें मीट करने के लिए। यही शरीर है जो कि हमारे को आत्मज्ञान भी दिलाएगा, और यही शरीर है जो हमें बुलावे में भी रखेगा। नहीं? बुलावा कैसा? छिपकली को जैसे बुलावा होता है कि मैं अगर यहाँ से हटी तो ये छत गिर जाएगी, तो छत पकड़ के बैठी रहती है। ठीक वैसे ही हम लोगों को भी कई बार बुलावा हो जाता है, तो हम उस बुलावे के कारण इस शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं, और शरीर से जो हमको लाभ मिल सकते हैं, शरीर पाने का जो उद्देश्य था, वो दोनों ही फिर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, हमें नहीं मिल पाते। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लें। जैसे मान लीजिए ये घर है। ये घर आपने बनाया किस लिए? ये घर आपने बनाया है कि मैं आराम से इसमें रहूं। आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, है कि नहीं? ये सोच करके ये घर बनाया गया। अब मैं इसमें आराम से रह रहा हूँ, यानी आप आराम से रह रही हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब अगर आपको एकाएक एक ये ख्याल आ जाए मन में कि भाई मेरे बाद क्या? बाद की तो बात बाद में, पर जैसे ही ये ख्याल आया, इस ख्याल के आने से लेकर बाद होने तक वो जो समय है आपका, वो समय तो हो गया ख़राब। क्यों? क्योंकि आपका बाद पे कोई कंट्रोल नहीं है। बाद वाले जो करे सो करे है कि नहीं? इसीलिए वेरियस जो रिलीजन्स हैं, जो धर्म हैं, उनमें भी बाद की कोई चिंता नहीं है। भाई ठीक है, आपको इसको जलाना है जला दो, दफनाना है दफना दो, चील कौओं को खिलाना है खिला दो, मछलियों को देना है दे दो। बाद की कोई, इस घर के लिए बाद की कोई ऐसी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पर्पस से वो घर था, वो पर्पस उस मालिक के रहने तक था। जब मालिक ने उस घर को छोड़ दिया तो उसको उस घर से कोई मतलब नहीं है। बाद वाले उसको क्या करते हैं, या ऐसे ही अस्पताल की मॉर्चरी से उसको रिकवर ही नहीं करते। ऐसा भी होता है कि कोविड में कई बार हुआ, आपने देखा होगा। तो बाद का बात छोड़ दो, अभी का देख लो। तो अब आपने ये जो घर बनाया, ये आपने इसलिए बनाया कि मैं यहाँ पे आराम से रह सकूं और मेरी सुखी रहने की इच्छा पूरी हो, मेरा जीते जी मुक्ति पाने की जो इच्छा है, जो सबकी होती है, वो पूरी हो। पर मुक्ति तो दूर की बात,
खुशी दूर की बात, अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि मेरे बाद में क्या होगा, या आप सोचने लग जाएं आपके बाद में इसका क्या होगा, तो अब आप समझ लीजिए कि जिस उद्देश्य से आपने बनाया वो उद्देश्य ही मीट नहीं हो रहा है। ठीक वैसे ही जो मेरे को ये शरीर धारण करने का जो मेरा उद्देश्य है वो है मुक्ति लेना, मुक्ति प्राप्त करना। ये जो जीवन मरण की जो साइकिल है ना, लाइफ साइकिल, इस साइकिल से बाहर आना। इस साइकिल से बाहर कैसे आऊँगा? मेरे को इस साइकिल से बाहर आने के लिए ये शरीर दे दिया गया भाई, और शरीर और जितने भी इसके अंग प्रत्यंग हैं वो दे दिए गए कि अब आप इसके द्वारा आप जीवन जिएं और इस चीज़ को सत्यापित करें कि क्या आप वही हैं, तत् त्वम असि, या तत् समथिंग एल्स असि। ये फैसला आपको करना है, और ये तभी हो सकता है जबकि बाद की चिंताएं ना हो, अभी इसी वक्त में, अभी में हम ध्यान रखें कि हम इस काम के लिए आए हैं, कि हम इस जान लें कि तत् त्वम असि, मैं ही वो हूँ जिसके लिए मेरे को अपना जो मन है, अपना जो विचार है, उसको इसी डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। क्योंकि अब मेरे को सब कुछ मिला हुआ है, मेरे को घर भी मिला हुआ है, मेरे को खाना भी मिला हुआ है, कपड़ा भी है, मेडिकल है, सब कुछ है। अब तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या मैं वही हूँ या मैं छिपकली हूँ। ये विचार मेरे को अपने आप करना है। आप बताएं, कुछ इसमें आपको समझ आई बात है? कोई किसी प्रकार का शक नहीं ना? बस यही बात है। आपको कोई शक? थैंक यू।